जी हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। वसलाम। जी जनाब कौन? जी। जनाब कौन? मौलवी। हेलो। मौलवी साहब। जनाब कौन बोल रहे हैं आप? जनाब, आपका दोस्त, आपका जिगर, आपकी जान। जी आप नाम तो बताएं, अपना तारुफ तो करवाएं थोड़ा सा। सर, ये मेरा मेरा मतलब आपकी जान तारा कम नहीं है ये क्या? आप थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे तो फिर जान का पता ना ना चलेगा ना। ना ना, ऐसे नहीं करते यार, अपने बंदों को तुम भूल गए, ये कैसे हो सकता है? हैं? जी आप थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे अपना। अब मौलवी साहब, मेरा तारक तारीफ अल्लाह ताला की है, मेरी क्या तारीफ होनी है? नाम तो बता दें। एक मिनट यार। यार भाई, एक मिनट सेट कर लेना, फिर मैं बात करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। अभी क्या हो गया? मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सेट करनी यार। एक मिनट खुल जा। सबर भी नहीं है। जी जनाब। मेरी आवाज आ रही है सर? जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप कौन? मुझे लगता है कि मुझे मेरे नर्स ने टेंशन दी है। अच्छा। हेलो। करेक्ट गलत। हाँ जी जी, मुर्शद जी। मैं कह रहा हूँ मैं मैं वही जो आपको हमेशा मरासी कहता हूँ। आप मुझे मरासी कहते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं मरासी कहता हूँ, क्योंकि लेकिन आपकी हरकतें मरासी वाली ना, तो फिर आप में हरकतें सही वाली नहीं ना। आपका नाम क्या है मोहतरम? मेरा नाम आपको नहीं पता मोहतरम? जी बताएंगे तो पता चलेगा ना। आप यहाँ पे अपने अम्मी की सर की कसम खाएं, आपको मेरा नाम नहीं मालूम? मुझे खुदा की कसम आपका अभी तक नाम कन्फर्म अपनी नहीं है। अपनी अपनी अम्मी की सर की ठहर। वो खुदा की कसम, तुम मौलवी ऐसी झूठी खाते रहते हो। अपनी अम्मी की सर की कसम खाओ कि मेरे नाम नहीं तुम्हें मालूम। मुझे ये लाश की कसम है कि मुझे आपका नाम आज अपनी तक अम्मी के सर की कसम खाओ कि तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम मौलवी। झूठ मुझे मत बोलो। मुझे ये झूठ ला मत बोलो। शर्म करो। हया करो। मुझे ये लाश की कसम है कि मुझे मैंने आपका कहा नाम। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का नाम यलाश है? कभी आप काशिफ बनते हैं, तो कभी आप तुम्हारी अम्मी का खाल नाम यलाश, अच्छा कभी अच्छा, नाम का पता है ना तुम्हें? कभी कभी मैं काशिफ कभी बनता हूँ, कभी फिर खाल झूठ क्यों पूछा? तो झूठ क्यों बोलते हो? कभी खालद बनते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? मैंने कभी आज तक कब कहा मैंने अपना कभी नाम? कभी अल्ताफ बनते हैं। तुम मौलवी साहब, शर्म नहीं आती तुमको? मुझे ये बताओ, है झूठ क्यों बोलते हो? मैंने कहा तुम अपनी अम्मी की सर की कसम खाओ, मेरे नाम का नहीं मैं मालूम। कह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर आपकी कोई 50 किस्म की आइडियाँ हैं। ये व्हाट्सएप के ऊपर आपकी 50 किस्म की कोई आइडिया, आपका नाम ही कन्फर्म नहीं। आपसे सिर्फ नाम ही पूछा, आप इतने बरहम क्यों हो गए हैं? आप क्यों इतने नाराज हो गए हैं मुरब्बी साहब? आपसे सिर्फ नाम ही पूछा है, आप तो नाराज ही हो गए हैं, मुरब्बी साहब। आइडिया है। मुरब्बी साहब आपकी आवाज़ कटी है, मुझे आवाज़ नहीं समझ आई, दोबारा बोलें। मुरब्बी खालद उर्फ काशिफ उर्फ अल्ताफ़ साहब। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जनाब काशिफ साहब उर्फ अल्ताफ़ साहब उर्फ खालद साहब। हेलो, अपना नाम तो बता दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक चेक करें, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी दुनिया देख रही है। फेसबुक के ऊपर तो आपने बहुत शोर डाला होता है, व्हाट्सएप के ऊपर तो बड़ा शोर डाला होता है, स्काइप पे आप लोग आते नहीं हैं, ये वजह क्या है मुरब्बी खालद साहब? जी दोस्तों, कारी मुरब्बी काशिफ ने कॉल काट दी है। अभी हम दोबारा इनको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जी, काशिफ उर्फ खालद साहब उर्फ
पता नहीं क्या क्या इनके नाम हैं। तो इन्होंने अल्ताफ़ साहब ने कॉल काट दी है, दोबारा हम कॉल करते हैं। और यार मौलवी 1 मिनट छुरी थले साल आए यार। जी मुरब्बी साहब क्या हो गया? यार मेरा ये माइक्रोफोन नहीं सेट हो रहा है, 1 मिनट है दो। आवाज बहुत गूंजती है स्पीकर में डायरेक्टली। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अभी कौन आना नहीं जाना नहीं कहीं, यहीं जी, पे रहना है। जी मैं इधर ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो मौजू है ना, मौजू को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जी। जी कितनी देर तक? मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, आप फरमाएं कितनी देर रहें, मैं इधर कितनी देर इंतज़ार करूँ? 10-15 मिनट में मैं करता हूँ कॉल बैक। चलें जी, अभी 7:20 हुए हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ। 7:30 पे 7:40 पे मैं अभी करता हूँ। मैं जाता नहीं, मैं आज मैं छुट्टी करूँगा, आज बेफिक्र हो। जी बेहतर हो गया। पापे नंगे करने इंशाल्लाह ताला। जी 7:40 तक मैं इंतज़ार करूँगा आपका। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। जी बेहतर हो गया। जी जनाब। हेलो, 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 हेलो मुरब्बी साहब, मुरब्बी खालिद साहब, हेलो मुरब्बी काशिफ साहब, हेलो मुरब्बी अल्ताफ़ साहब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुरब्बी साहब। कादियानी मुरब्बी खालिद उर्फ काशिफ साहब। हेलो, हेलो मुरब्बी खालिद साहब, हेलो मुरब्बी अल्ताफ़ साहब, हेलो, हेलो, हेलो कादियानी मुरब्बी साहब। जी वस्सलाम। मेरी आवाज माइक्रोफोन के थ्रू नहीं आ रही, लैपटॉप से डायरेक्टली जा रही है। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। साफ आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आवाज़ साफ़ है। ठीक है ब्रेडी मोदी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी आपका नाम तो आपने बताया ही नहीं है। मैंने कहा था आप अपनी अम्मी की सर की कसम खाएं, आपको मेरा नाम का नहीं मालूम। मैंने तो कहा कि देखें आपका नाम खालिद है कि काशिफ किसने कहा है। आपको? एक मिनट, आपको किसने कहा मेरा नाम खालिद है? नहीं किसने कहा आप ये? जी आपकी आईडीज़ फेसबुक पे कई हैं, तो आज तक आपका अच्छा चले, आज कल चले आज एक काम करें, आज काम करें। हमारी बात पहले भी सुनेंगे कि नहीं? एक मिनट यार मौलवी, 1 मिनट मेरी सुन लिया करो पहले। अपनी माँ आते रहते हो, सुनो मेरी। पहले ये कसम खाओ, अपनी माँ की सर की कसम खाओ, अपनी वालदा की सर की कसम खाओ कि मेरी कई आईडीज हैं फेसबुक पे। वो मैं कसम उठाता हूँ, सिर्फ एक बात आपसे उठा पूछनी है। उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ? ये मैं बहुत अरसे सुनता हूँ। मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूंगा। वो ये ऐसी बातें मुझे ना सुनाओ। मुझे अभी खत्म करो इस बात को। मुझे कसम खाओ कि मेरी अपनी अपनी वालदा की सर की कसम खाओ कि मेरी बहुत सारी आईडीज हैं फेसबुक पे। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौलवी तरह। साहब है, एक मिनट खोते को काम नहीं करना है। मौलवी साहब तुसी खोते को अगे दौड़ी जाते हो, पीछे नहीं मुड़ के वेख देगे। मुझे तो सिर्फ इतनी बात सबसे पहले पूछनी है कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों के अंदर कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, मिर्ज़ा कादियानी की तरह वो भी बड़ा बिल्कुल बदतमीज़ नहीं, बिल्कुल मेरे में कोई तमीज। अब सुनिए, दोबारा दोबारा बात न कराना, मुनाजरे पर आओ, बात पे आओ सर। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मसला क्या है जी, यहाँ अब मेरी आवाज जब जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी आवाज बड़ों बड़ों को नहीं आती। बड़ों बड़ों तुम्हारे जो बड़े बड़े हैं ना,
वो क्या नाम है, खालिद मतीन, उसको भी मेरी आवाज नहीं आती। वो जो मर गया है, जो टॉयलेट में मरा था, क्या नाम था उसका, अहमद शाह नूरानी, उसको भी शायद ना आती है मेरी आवाज। तो इसलिए इस बातों को छोड़ो, तमीज से मेरे साथ बात करोगे, मैं तमीज से बात करूंगा। मेरे साथ इस तरह की बात गुफ्तगू करोगे, मैं उसी तरह का जवाब दूंगा। मैं तेरी आवाज की गूंज हूं, मैं वो पहाड़ हूं जिस पर तू आवाज लगाएगा, तेरी गूंज तुझे वापस आएगी। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आप अपने नाम की क्लेरिफिकेशन कर दें कि आपके 3 नाम हैं, एक खालिद है, काशिफ है, अल्ताफ़ है, इन 3 में से आपका नाम कौन सा है? आप मुझे ये बताओ कि खालिद किसने नाम रखा है मेरा, मुझे पहले ये बताओ। जी, फेसबुक के ऊपर खालिद नाम की आईडी है आपकी। तुम ये कसम, अल्ताफ़ नाम की आईडी है आपकी, काशिफ नाम की आईडी है आपकी। हेलो, लड़कियों के नामों पे आप लोग आते हैं। वो आज़म मुरब्बी की मैंने वो पकड़ ली है आईडी एक, वो उसके साथ मुनाजरा हुआ था तो उसने लड़की की नाम की आईडी बनाई हुई थी, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ हमने पेश किया था। जी, आप कसम खाएं कि आपकी कौन सी आईडी है? काशिफ नाम की, काशिफ काशिफ नाम की आईडी किसकी है? काशिफ नाम की आईडी किसकी है? आप अल्लाह की कसम खा के उठाएं, कहें यहाँ के काशिफ नाम की आईडी आपकी नहीं है। पहले तो थी ना, अब नहीं है। पहले इस नाम की आईडी थी कि नहीं? बिल्कुल थी। बस देखे ना, ये मैंने यही साबित करना था। मैंने यही साबित करना था। अब किस नाम की आईडी है? पहले काशिफ नाम की आईडी थी, अब किस नाम की आईडी है आपकी? कौन? हाँ जी, अपना नाम बताएं ना, नाम तो बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना। अपना नाम ही नहीं पता आपको अपना नाम ही नहीं पता। आपने ढूंढना है, आपको ढूंढना पड़ेगा अपना नाम। मुरब्बी साहब, कब से मैं तमीज से, बड़ी अदब से आप जनाब कह के आपको बात कर रहा हूँ। आप मौलवियों से जब बात करते हैं तमीज से बात किया करें। कब से आपको कह रहा हूँ तमीज से बात करें। आपको क्या मिर्ज़े कादियानी ने यही सिखाया? आप बस सर पे चढ़े जा रहे हैं। मैं आप जनाब करके बात कर रहा हूँ, तुम ये गालियों की ज़बानी समझते हो? मुरब्बी साहब, आप बार बार काट देते हैं कॉल, ये क्या करते हैं आप? मुरब्बी काशिफ साहब, आप बार बार कॉल क्यों काटते हैं? जी मुरब्बी साहब, हमने आपका इधर इंतज़ार ही तो नहीं ना करते रहना, 5 मिनट बाद तो 10 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद। आप बात करें, कौन सी बात है? आप तमीज़ से के दायरे में रह के बात करें। तो बदतमीज़ी करेंगे तो फिर अगला बंदा भी बदतमीज़ी करेगा। ठीक है जी, क्या ख्याल है? आप ये तो ना तवक्को करें कि आप जो है ना फिर गालियाँ बकें तो अगला बंदा जो है ना आपको फिर फूलों के हार पहनाए। मुरब्बी साहब, आप अपना नाम बता देना। मुरब्बी साहब, अपना नाम बताइए, अपना नाम तो बता दें। मुरब्बी साहब, अपना नाम बता दें। मैं कह रहा हूं कि आपके देखे, अभी आपने कहा मेरा काशफ नाम की पहले आईडी थी। मैं कह रहा हूं अब कौन सी आईडी है?
बात खत्म हो जाती है। आप मुझे बता दें बस कि अब किस नाम की है, बस मैं उस नाम से आपको मुखातब कर लूंगा। जी ये आपने मौजू का मुतय्यन कहाँ से कर दिया है? फ़रीक़ैन की रजामंदी से मौजू मुतय्यन होता है। जी दिखाएं। जी जी स्क्रीन शेयर करें कि जहाँ पे मैंने हामी भरी है कि ठीक है इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी। जी हुने 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 दिखाएं, आप हुने हुने दिखा दें। नहीं नहीं, पूरा ये पूरा पढ़ें। ये स्क्रीन पे चल रहा है, ये स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, ये पूरा पढ़ें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ें। चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ें। और तुम जब करोगे ये कता बुरीद करोगे तो ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्डिंग पे चल रही है। हाँ जी, अब जान पे आ गए हो, अब जान पे आ गए हो। कभी तूतकार करते हो, ये कलाबाजियां क्यों लगाती हैं आप? कभी आप कलाबाजियां, कभी आप जनाब तुम तूतकार करके बातें करते हैं। कब वो क्या करते हैं आप मुरब्बी साहब, आप क्या करते हैं? ये चलो ठीक, चलो ठीक है, ये चलो ठीक से आप पूरा पढ़े और नीचे वाला मेरा कमेंट पढ़े। जी मैं बोल ली है, मैंने बड़ास क्या निकाल देंगे। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप झूठ ना बोलें, मैं तो सिर्फ जी 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 बोलें बोलें। जी जी बोलें जी जी। चलो ठीक से पढ़ना है आपने, चलो ठीक से पढ़ें। तय करेंगे, ये मौजू और शराइत मुनाजरा हम स्काइप पर तय करेंगे। ये मौजू और शराइत हम स्काइप पर तय करेंगे। मौजू और शराइत हम स्काइप पर तय करेंगे। और काशिफ मुरब्बी साहब, अल्ताफ साहब देखें ये क्या लिखा हुआ है, मौजू और शराइत मुनाजरा हम स्काइप पर तय करेंगे। क्यों बंद करोगे? जो भी यहाँ काटेगा वो शिकिस्त खुर्दा होगा, वो शिकिस्त खुर्दा होगा। अभी हम मौजू और शराइत यहाँ बैठ के तय करेंगे, हम मौजू और शराइत अभी बैठ के तय करेंगे। काशिफ साहब, काशिफ साहब, पुराने काशिफ, आजकल के अल्ताफ साहब। जी जी फरमाएं जी, फरमाएं जी, जी फरमाएं जी। मैं आपको ना दिन और रात में 100 दफा पेशाब करने की सजा दूंगा। जी मैं आपको पेचस करने की सजा देनी है, देख लेना। फिर वो नहीं, मिर्जा साहब का मारिएगा,
मिर्ज़ा साहब का पेशाब मारिएगा जो वो दिन और रात में 100 दफ़ा करते थे। जी मिर्ज़ा साहब का पेशाब आप मेरे मुंह में मारिएगा, ठीक है जी। जी मिर्ज़ा साहब की पोटी मारनी है? नहीं, वो वाला लितर जो मिर्ज़ा साहब उल्टा पहनते थे, वो जो उल्टा उल्टा पहन। अच्छा जी, अच्छा उठा लेंगे आप। जी 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 जी। पोस्ट तो मैंने ये कादियानी मुनाजरा, ये देखें, पोस्ट तो मैंने अपनी पोस्ट की बात की थी। ये अभी सारी दुनिया देख रही है कि ये देखें भाई, ये पोस्ट लगी हुई है, ये पोस्ट सारी दुनिया देख रही है। जी 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 आगे। और आपकी तो बातें खत्म ही नहीं हो रही, पता नहीं कब खत्म करेंगे। अभी तो अभी शराइत तय करें, अभी मुकालमे की शराइत तय करें, मौजू और शराइत तय करें। आए छोड़ें ये बातें छोड़ें। स्काइप पे अब हम हाजिर हैं, हम बैठे हुए हैं। जी आपकी बस एक हमें हमें बोलने देंगे। अभी हमें बो ओ एक मिनट, इसका जवाब तो देने दें। ओ इसका जवाब तो देने दें। एक मिनट अभी। जी मुरब्बी साहब, इजाज़त है आप बोलने की? हेलो मुरब्बी साहेब, मुरब्बी अल्ताफ़ साहब, आपकी असल में आवाज़ कट जाती है। कोई आपकी सिग्नल की प्रॉब्लम है या कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है? हेलो हेलो हेलो। जी आप तो हमें बोलने नहीं दे रहे थे, अभी बोलने की इजाज़त है? जी आपने अभी फरमाया और आपने कमेंट भी पढ़ के दिखाया और आपने कहा कि मैं पोस्ट बना के लगा चुका था, तो आपकी पोस्ट बाद में लगी, ये आपने कहा कि नहीं? जी जब आपने पोस्ट पहले बना के लगा दी तो ये तो यक तरफा पोस्ट हुई। जी मैंने कब कहा है, मैंने कब कहा है वो? जी फिर पढ़ के सुनाए, फिर पढ़ के सुनाए। जी मैंने क्या कहा फिर? यार बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, मौजू और शराइत मुनाजरा हम स्काइप पर तय करेंगे।
अभी बात ये हो रही है कि आपने जो पोस्टर लगाया उस पे मैंने हामी कहाँ भरी है, बात खत्म करें, क्यों बात को तब्दील कर रहे हैं, आप लंबा कर रहे हैं। और यही तरीकेकार है आपका, आप बस बात को लंबा करते जाते खींच ध्रुव के। आप बस 2 पॉइंट मुझे बताएं कि भाई वो कौन सी मैंने जहां हामी भरी है। और भाई मुझे सिर्फ आप बता दें कि जहां पे मैंने हामी भरी है, जी आज का मौजू मुझे ये आपने जो रखा है मुझे कबूल है, बात खत्म हो जाती है। मुरब्बी काशिफ साहब, जहां पे मैंने कहा है कि ये मौजू मुझे कबूल है, मुझे अब मैं बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, दोबारा आपको जनाब आप रोकूंगा। आपने मुझे सिर्फ वो ही बताना है कि जहां पे मैंने कहा कि मौजू मुझे कबूल है, जी वो मुझे बताएं कि कहां पे मैंने कहा जी ये मौजू मुझे कबूल है। जी जी फरमाए, कहां मैंने कहा है जी ये मौजू मुझे कबूल है। दरमियान में मैं उस वक्त बोलूंगा जब आप झूठ बोलेंगे, जब आप मौजू से हटकर बात करेंगे मैं बोलूंगा, मैं आपको टोकूंगा, बार बार टोकूंगा। ये आपका तरीकेकार है, ये आपकी गंदी आदत मैंने छुड़वानी है मुरब्बी साहब, मैंने आपकी ये गंदी आदत छुड़वानी है, ये गंदी आदत मैंने आपकी छुड़वानी है। ये असल में मैंने आपको असल में तरीका सिखाने के लिए मैंने आपको स्काइप के ऊपर मदऊ करता हूं कि आप लोगों की ये जो गंदी गंदी आदतें हैं ना ये छूट जाएं। ये क्यों आपने ये गंदी आदतें पार रखी हैं? ये मैंने देखे, जब आप झूठ बोलेंगे मैं टोकूं जी, ये बदतमीजी करेंगे फिर मैं भी आपकी पता नहीं क्या क्या बुलवाऊंगा, बदतमीजियां, ये बदतमीजी करेंगे मैं आपकी बहन को भी यहाँ पुनूंगा और आपकी माँ को भी, आपकी माँ और बहन को सबको बीच में मैं ले आऊंगा, ठीक है जनाब। देखिए बदतमीजी करेंगे तो मैं आपकी माँ बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए आप मुरब्बी साहब, आपके मुंह में जुबान नहीं है, हमारे मुंह में भी जुबान है। देखिए आप गलत जुबान इस्तेमाल करेंगे तो हम भी आपको रोकेंगे और ये फिर जो ना हम भी जुबान हम खोल लेंगे जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आप गालियां दे रहे हैं, आप बकवास पे आ गए हैं, अब बकवास आपने करनी शुरू कर दी है, आपने बकवास करनी शुरू कर दी है, ये बकवास ना किया करें जी। तो ये कहां मैंने कहा था कि ये मौजू मुझे कबूल है? तो पहले क्यों आप बोल रहे थे, फिर उस वक्त क्यों बार बार टी टी कर रहे थे? कब के हैं? उस वक्त तो नहीं कहा कि अभी थक गए तो फिर मुझे कहना क्यों मुरब्बी अल्ताफ साहब? उस वक्त के तो टी टी कर रहे थे आप, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। जहां पे मैंने ये कहा है कि आज का ये मौजू जो आपने पोस्ट लगाई है वो मुझे कबूल है, वो मुझे बताएं, बस बात खत्म हो जाती है। मिर्जा गुलाम कादियानी दुनिया का दज्जाल तरीन इंसान था, झूठा तरीन इंसान, कज़ाब तरीन। अब क्यों बोले हो बीच में? तुम तो कह रहे थे जब तुम थक गए उस वक्त बोलना, अब क्यों बोले हो बीच में? अब क्यों बोले हो बीच में? तुम तो कह रहे थे अपनी बात पे तुम नहीं रहते, और तुम अपनी बात का तो दिफा करो कम से कम। तुम तो कह रहे थे कि जब तुम थक गए तो उस वक्त मुझे बता देना। ओ केड़ा नबी दा इनकार? केड़े नबी दा इनकार? केड़े नबी दा इनकार? ओ केड़े नबी दा इनकार? ओ केड़े नबी दा इनकार? केड़े नबी दा इनकार? ओ केड़े नबी दा इनकार? केड़े नबी दा इनकार कीता है सा? मुरब्बी साहब हमने कौन से नबी का इनकार किया है जी? कौन से नबी का इनकार किया हमने? अभी आपने कहा कि जी मिर्जा ने नबी कह देता है तो नबी हो गया? नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी तो लाखों की तादाद में झूठ बोलता था, शराब पीता था, जना करता था। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के किसी नबी ने शराब नहीं पी, जना नहीं किया, झूठ नहीं बोला जी। आप देखें ना, मैं तो आपको सबूत दे सकता हूं कि मिर्जा शराबी भी था, जानी भी था।
आपने कहा है, अभी आपने कहा है कि आपने नबी का इनकार किया है, आपने कहा है कि नहीं? अभी आपने अभी कहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है और आपने एक नबी का इनकार किया है, कहा है कि नहीं? आपने कहा है अभी कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है और नबी का इनकार, किसने कहा है कि मिर्जा कादियानी नबी है? मिर्जा तो शराबी था, जानी था, जना करता था। आप मुझसे हवाला तलब करेंगे, मैं फौरी तौर पे बता दूंगा, दिखा दूंगा। एक बात आपने की है, उसको पहले क्लियर करें। अभी आपने कहा जी आपने नबी का इनकार किया है, इसको आप क्लियर करें जनाब। जो भी बात करेंगे जनाब आप उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर अगली बात करेंगे। मुरब्बी साहब हेलो, जो बात भी आप करेंगे पहले उसको आप क्लियर करेंगे। अहमद रजा बरेलवी की तो अभी बात भी नहीं हुई। अभी तो आपने कहा मिर्जा कादियानी नबी है और नबी का तुम लोगों ने इनकार किया है। मैं तो कह रहा हूं कि मिर्जा कादियानी कहां से नबी हो गया है? वो तो शराबी था, वो तो जानी था, वो झूठ बोलता था, वो गैर महरम औरतों के साथ लकड़म बकड़म किया करता था और ये इतनी किस्म की वो चोरियां चकियां करता था। ये सारे मामलात मिर्जा कादियानी के अंदर पाए जाते थे। उसको एक शरीफ इंसान नहीं आप साबित कर सकते, नबी तो बड़ी दूर की बात है। भैया आप कह रहे हैं वो नबी है, कहां से नबी हो गया? पहले तो ये बताए ना, वो मुझे बताए वो नबी कहां से हो गया? वो तो चोर चक्का था, शराबी था, जानी था। और मिर्जा शराबी था कि नहीं? मिर्जा शराबी था कि नहीं? मैंने किसी और पे बात पे भी जाने नहीं भाई। आप पहले एक बात को क्लियर करें। आपने कहा मिर्जा कादियानी नबी है, तुम लोगों ने नबी का इनकार कर दिया है। और भाई उसको पहले एक शरीफ इंसान तो साबित कर लें। अभी तो आपने कहा है कि मिर्जा नबी है, तुमने नबी का इनकार किया है। मैंने आपके सामने 2-4 हवाले रखे हैं तो कि मिर्जा कादियानी शराबी था, जानी था। और ये हवाले आप जितने भी पढ़ते रहे वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी खुशी है। पहले एक बात को क्लियर कर लेना कि मिर्जा कादियानी चोर था कि नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी शराबी था कि नहीं था। इसमें कहां लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है? या अभी आपने जो इबारत सुनाई है, आप तो कह रहे हैं मिर्जा नबी है और मैं तो कह रहा हूं मिर्जा शराबी था, मिर्जा जानी था, मिर्जा चोर था। आप हवाले कहेंगे, मैं अभी हवाले आपकी अपनी किताबों से निकाल के दिखाऊंगा। कादियानी मुरब्बी काशिफ साहब, आप तो कह रहे हैं मिर्जा नबी है, मैं तो जनाब आपको कह रहा हूं कि वो चोर है, वो शराबी है, जानी है। तो आपने अभी पता नहीं कौन सी इबारत पढ़ के सुना दी है, उसमें कहां लिखा है कि मिर्जा नबी है जी? वो चोर नहीं है, वो शराबी नहीं है, वो जानी नहीं है। जी मुरब्बी साहब, जी अब काल काट दी है। वाह जी मुरब्बी साहब, वाह जी वाह। इस तरीके से मुनाजरे करते हैं आप? हाँ जी, बात हो रही है उसका दिफा तो कम से कम कर लें। एक बात आप कहते हैं, उस बात पे ही नहीं रहते। एक बात तो करते हैं आप, उसका दिफा तो करें। आप तो कहते हैं मिर्जा नबी है। इसमें कहां लिखा है कि मिर्जा कादियानी नबी है, वो चोर नहीं है? इसमें कहां लिखा है कि मिर्जा चोर नहीं है, मिर्जा शराबी नहीं है, मिर्जा जानी नहीं है? जी स्क्रीन पेश करने का मुझे वो वाला हवाला दिखाइएगा जिसमें यह लिखा हो कि मिर्जा जानी नहीं है, मिर्जा शराबी नहीं है। मुझे वो हवाला चाहिए। आप तो कहते हैं मिर्जा नबी है, मैं कह रहा हूं नहीं नबी नहीं, पहले उसको शरीफ इंसान तो साबित कर ले। आप उसको नबी बना रहे हैं। अभी आपने कहा जी एक नबी का तुम लोगों ने इनकार किया है।
अभी आपने कहा जी एक नबी का इनकार, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान तो किसी नबी, अल्लाह के सच्चे नबी का इनकार करते नहीं है, लेकिन चोर ठग इंसान और शराबी और जानी इंसान को आप नबी कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती मुरब्बी साहब? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहां कहा है कि मिर्जा कादियानी जानी नहीं है? जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहां कहा है कि मिर्जा कादियानी शराबी नहीं है? जी जी ये अहकामे शरीयत में ये नहीं लिखा कि मिर्जा कादियानी शराबी नहीं है, जानी नहीं है, चोर नहीं है, उसमें लिखा है? बताएं जरा। अब मुझे भी बोलने देंगे, अब आप ही बोलते जाएंगे? जी मुरब्बी साहब मुझे बोलने देंगे आप? हेलो मुरब्बी काशिफ साहब, मुरब्बी अल्ताफ साहब, मुझे भी बोलने की इजाजत है? हेलो जी जी जी, इन हवालों में कहीं भी नहीं लिखा, मुझे अब बीच में ना बोलिएगा, इन हवालों में आप कहीं भी नहीं बोलिएगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो था वो जानी नहीं था। इन हवालों में कहीं नहीं लिखा कि मिर्जा गुलाम कादियानी शराबी नहीं था। इन हवालों में तो कहीं नहीं लिखा कि मिर्जा गुलाम कादियानी चोर चक्का नहीं था। ठीक है जी, जबकि आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी जानी भी था, मिर्जा गुलाम कादियानी चोर चक्का भी था, मिर्जा गुलाम कादियानी जनाब शराबी भी था। ये अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पे लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी शराबी था। जनाब मन यहाँ पे जनाब मैं अब मेरी चुप, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात में अब आप ना बोलें, मैं आपकी बातों में नहीं बोला, मेरी बातों में आप ना बोलें। अब मेरी बात सब्र तहम्मुल से सुने। देखिए आप सब्र तहम्मुल का दामन थामे और अगले की भी बात सुना करें सब्र तहम्मुल से। आपने बात की है, मैंने जनाब कोई आपको बीच में टोका नहीं है, रोका नहीं है। अब मेरी बात भी आप तवज्जो से सुने। जनाब मन ये है कि खतूत बनाम गुलाम इमाम, ये जनाब इसका सफ़ा नंबर 5 है, उसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने मुरीद को एक ख़त लिखा था। उसमें वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीदें और एक बोतल टानक वाइन की पलमुलर की दुकान से खरीदें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खरीद है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने जनाब लाहौर से टानक वाइन मंगवाई थी और टानक वाइन के बारे में और वाइन के बारे मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 367 के ऊपर क्या कहता है? मिर्जा कहता है ब्रांडी, शीरी, विस्की, रम, पोट, वाइन वगैरह शराबों के नाम नोके ज़बान हो रहे हैं। मिर्जा कादियानी यहाँ वाइन वगैरह को जो है ना शराबों के अंदर शुमार कर रहा है। जनाब मन अभी एक और हवाला आपको मैं देता हूँ जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी पोर्ट वाइन भी पिया करता था। जनाब ये सीरतुल महदी है, सफ़ा 143 है, हिस्सा चहारम है। जनाब मौलवी अब्दुर्रहमान साहब मुबशर बजरिया तहरीर बयान किया कि मियाँ मुबारक अहमद साहब मरहूम हुजरे में बीमारी की हालत में पड़े थे। हुजरे के बाहर बरआमदा में हज़रत मसीह बैठे हुए थे और हुजूर के सामने निसफ दायरा में चंद डॉक्टर साहिबान और गालबन हज़रत खलीफा अव्वल भी बैठे हुए थे। दरमियान में पोर्ट वाइन की वही बोतल जो साहबजादा मुबारक अहमद साहब मरहूम ने मंगाई थी पड़ी हुई थी। ये पोर्ट वाइन दरमियान में रखी हुई है। पोर्ट वाइन क्या है?
इसको नीचे हम देखते हैं। ये रिवायत नंबर 1194 है। जनाब मियाँ मुबारक अहमद साहब बीमार थे, इनके लिए डॉक्टरों ने तजवीज़ की कि पोर्ट वाइन 1 चमचा दी जाए। यानी बाप भी शराबी था तो बेटे के लिए भी ये तजवीज़ हुआ कि इसको शराब पिलाई जाए। चुनाचे 1 बोतल अमृतसर या लाहौर से मंगाई गई। ये पोर्ट वाइन भी लाहौर से मंगवाई गई और जनाब टॉनिक वाइन भी लाहौर से मंगवाई गई। मैं हज़रत मसीह के मकान के इस हिस्सा में रहता था जहाँ हजूर की दवाइयों की अलमारी थी। मैंने देखा कि हज़रत ये वगैरह वगैरह नीचे जनाब यहाँ जाके ये देखें, कहा कि अब्बा ने फरमाया है कि हाथ धो लेना क्योंकि शराब की बोतल पकड़ी है, क्योंकि शराब की बोतल पकड़ी है। ये वो पोर्ट वाइन की बोतल पकड़ी है जो कि शराब है। खुद मिर्ज़ा कादियानी का बेटा जो है वो इसको तस्लीम कर रहा है। मुरब्बी साहब ये देखें, आप तो अभी जनाब आप काल भी काट देते हैं और हमारी बातों को भी नहीं सुनते। ये देखें आपका मिर्ज़ा कादियानी जिसको आप कह रहे थे ये नबी है, ये नबी है, नबी है, नबी का तुमने इनकार किया है और ये शराबी आदमी है जनाब, 1 नंबर का वो ठरकिया इंसान है, उसको आप लोगों ने नबी बना दिया। अभी मैं यहाँ चंद हवाले पेश करता हूँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ठरक के, ताकि ये मौजू हमारा कंप्लीट हो जाए और पता चल जाए कि मिर्ज़ा कादियानी एक शरीफ इंसान भी नहीं था। आपने तो उसको नबूवत की सीट के ऊपर बैठा दिया जनाब। आइए सीरतुल महदी से चंद हवाले मैं यहाँ पेश करता हूँ कि गैर महरम औरतों के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कैसे रहा करता था। ये है जनाब बानो रज़ाई वाली सीरतुल महदी सफ़ा 722 है और इस औरत से जनाब मिर्ज़ा कादियानी टांगें दबवाया करता था। इतना टाइम नहीं है मैं पढ़ के सुनाऊँ, ये हवाला आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको आप देख सकते हैं, आप खुद इसको मुलाहजा कर लें। आगे जनाब एक पाँव दबाने के लिए मिर्ज़ा कादियानी ने अलग से एक लड़की रखी हुई थी बरकत बीबी, जो कि हकीम मौलवी रहीम बख्श की बीवी थी। उसको टांगे दबाने के लिए मिर्ज़ा कादियानी ने रखा हुआ था। इसके बाद जनाब रात में खिदमत करने के लिए यहाँ चंद लड़कियाँ रखी हुई थी। माई फज्जो थी, मुनशियानी थी और अहलिया बाबू शाद थी। उसको मिर्ज़ा कादियानी ने रात की खिदमत के लिए रखा हुआ था। इसके बाद जनाब यहाँ ज़ैनब बीबी है जिसको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जनाब उसको भी अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ था और इसको भी आप देख सकते हैं। फिर सर दबाने के लिए एक अलग से एक खातून थी सफ़िया बेगम, जो कि मौलवी अब्दुल कादर की बेटी थी, उसको सर दबाने के लिए रखा हुआ था। इसके बाद जनाब लोटा उठाने के लिए, चूंकि मिर्ज़ा कादियानी दिन और रात 100 दफ़ा पेशाब और पेचस वगैरह किया करता था, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लोटा उठाने के लिए सफ़िया बेगम जो कि शाहजहाँ की अहलिया शेख गुलाम अहमद की थी, तो उसको रखा हुआ था ताकि वो लोटा वगैरह उठा के साथ साथ घूमती रहे। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को आप नबी कहते हैं यार, उसको पहले शरीफ इंसान तो साबित कर ले। अब ये देखें एक हवाला यहाँ जनाब आपको जिक्र हबीब मुफ्ती मोहम्मद सादक, ये वही मुफ्ती मोहम्मद सादक है जिसको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अशरा मुबशरा अस्तगफिरुल्लाह, जिन लोगों को जन्नत की बिशारत मिर्ज़ा कादियानी ने 10 लोगों को जन्नत की बिशारत दी थी, ये मरज़इयों के अशरा मुबशरा के अंदर ये मुफ्ती सादक शामिल है। वो लिखता है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सामने मिर्ज़ा की एक खादमा लड़की जो है वो नंगी हो के नहाया करती थी। ये हवाला आपके सामने। यार तुम उसको नबी मानते हो, उसको नबी कहते हो, पहले उसको शरीफ इंसान तो साबित कर लो। आप अभी कह रहे थे इस मुनाजरे के अंदर आपने देखा ये मुरब्बी साहब अभी काल काट के भाग गए हैं। हमने जनाब ये हवाला जात आपके सामने रख दिए हैं। कादियानी मुरब्बी जिसको नबी कहते हैं, नबी कहते हैं, नबी कहते हैं, भाई उसको पहले शरीफ इंसान तो साबित कर लें। इस मुनाजरे के अंदर कादियानी मुरब्बी काशफ उर्फ अल्ताफ उर्फ खालिद, पता नहीं इनके कई नाम हैं। पहले इन्होंने कहा जी मेरा नाम काशिफ था, बाद में कहा जी मेरा नाम अल्ताफ है, तो नाम इन्होंने तब्दील अपने कर करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये लोग आती जाती खे नहीं होती, आ जाते हैं मुनाजरे करने, मिर्ज़ा कादियानी को नबी बना रहे हैं, हालांकि शराफत के म्यार के ऊपर वो पूरा ही नहीं उतरता और इसको ये नबूवत की सीट पे बिठा रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि ये लोग किस तरीके से मुनाजरे करते हैं और इनका दीन और मजहब किस तरीके से है, और ये है इनका असल चेहरा जो हमने अभी आपको दिखाया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।